नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ग्वालियर के चुनाव में सचिव पद के उम्मीदवार। अभी हालांकि उम्मीदवार जो वो नामांकन पत्र भरेंगे तभी माना जाएगा। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी तो बहुत ही विनम्र सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, ग्वालियर हलचल दफ्तर में आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि चैम्बर चुनाव में आपकी किस प्रकार से एक्टिविटीज़ है। जी सर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की शीर्ष और गर्मामयी संस्था है। ये व्यापार और उद्योग जगत की बहुत बड़ी आवाज़ है। पूरे मध्य प्रदेश में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा ही दबदबा है। मुख्यमंत्री तक भी चैम्बर की आवाज़ को सुनता है। जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलेक्टर और एसपी साहब से भी अगर कोई बात कहता है तो उसे बड़े गंभीरता से लेते हैं। ग्वालियर क्षेत्र में जब भी व्यापारियों पर संकट आया है, चैम्बर ने उसे गंभीरतापूर्वक लेकर के सभी पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर उसको सॉल्व किया है। जैसे कि घटना थी मुरार में, एक सराफा व्यापारी थे और वह सदस्य भी नहीं थे, चैम्बर के व्यापारी थे, और बहुत बड़ी लूट हुई। सबरगढ़ से पहले जोरा के पास 5 करोड़ रुपए का सोना उनका गया। हम सभी ने उनके दर्द को समझा, वो सड़क पे आ जाते और इस प्रकार का हमने किया। मुरैना एसपी पे गए और 4 से 5 बार गए। ग्वालियर से लोगों को साथ में लेके गए, मुरैना के व्यापारियों ने साथ दिया। परिणाम ये रहा, 20 दिन के अंदर उसका पर्दाफाश लूट का हो गया, उनका पूरा सोना वापस आया। जिस प्रकार से क्वालिटी रेस्टोरेंट पर जो घटना हुई उसमें चैम्बर ने सजगता दिखाई। बाड़े पर भी जब व्यापारियों पर संकट आया, जो एक व्यापार का प्रमुख केंद्र है, पूरे ग्वालियर का बहुत बड़ा वर्ग टोपी बाजार, सराफा बाजार, दही मंडी, बाड़े पर जाता है, खरीदारी करता है। वहाँ पर जब बात आई कि यहाँ व्हीकल जो नो व्हीकल जोन हो जाएगा, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आएंगी लोगों के, जब संकट आया व्यापार पर, चैम्बर ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में चैम्बर की जीत हुई। वो रास्ता खुला, चैम्बर की लड़ाई हुई। हम लोगों ने अभी ये जो अपना था गार्बेज शुल्क, इस पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उस पर कुछ सफलता मिली है, रेटें संशोधित हुई हैं। उसका नोटिफिकेशन ऊपर सरकार से होना है, जल्दी होगा, लेकिन उस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। आपने गार्बेज शुल्क का कहा, प्रवीण अग्रवाल जी ने भी कई बार गार्बेज शुल्क के बारे में हमसे इंटरव्यू उन्होंने दिया था। क्या वजह है कि पूरी तरह से गार्बेज शुल्क क्यों व्यापारियों के हित में लागू नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है? क्या सरकार की ये जो राजनीति है या फिर महापौर पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही? नहीं, ये जो राजनीति है, ये कहीं ना कहीं राजनीति के कारण सिरे लेने की होड़ में हमारा नुकसान आम जनता का हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सिरे उसको मिले और कांग्रेस पार्टी चाहती है सिरे उसको मिले। मैं कहूँगा कि महापौर जी बहुत अच्छा काम कर रही है, चूँकि एक के साथ में एक कहीं ना कहीं कमी कह लें कि चूँकि सरकार केंद्र में भी प्रदेश में भी बीजेपी की है और कहीं ना कहीं उनको समर्थन सहयोग पूरा नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी थोड़ी उदासीनता रहती है, चूँकि वो कांग्रेस से हैं, इसलिए ये सब चीज़ें सोल्व नहीं हो पाती हैं। क्या ये सही नहीं है कि गार्बेज शुल्क जो शासन ने निर्धारित किया है, वो गार्बेज शुल्क की जो दरें हैं वो व्यापारियों को पसंद नहीं है, वो चाह नहीं रहे इस प्रकार की शुल्क? रेटें बहुत ज़्यादा थी जी, अभी भी ज़्यादा है। अभी भी ज़्यादा हैं, उन्हें कम करना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि ग्वालियर, ये गार्बेज शुल्क में बताना चाहता हूँ, वहाँ लग रहा है 100 सिटियों में जहाँ स्मार्ट सिटी है। ग्वालियर को स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट किया गया। इसके लिए मैं ऊपर का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। गार्बेज मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर खुद गया, पैसा 1000 करोड़। इतना जानना चाह रहा हूँ, गार्बेज शुल्क की जो दरें हैं ज़्यादा हैं? नहीं, मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी हुई नहीं, शहर सुंदर बना नहीं और गार्बेज और लग गया। अगर ये स्मार्ट सिटी घोषित नहीं होता मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि आपने अभी शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री भी बात मानता है। क्या वजह है कि मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश शासन ने, ग्वालियर महापौर ने बात नहीं मानी? गार्बेज शुल्क की दरें अभी भी वही बनी हुई हैं। वो बाध्यता ये है कि साहब गार्बेज की जो रेट हैं वो जो मध्य प्रदेश शासन से तय है और सिटियों में, जैसे कि जबलपुर भी अपना स्मार्ट सिटी में, इंदौर भी है, उससे कम तो नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन हमारे ग्वालियर में गार्बेज की दर उनसे अधिक थी। वो हमें उनको कहा था कि हमने उसको युक्तियुक्त करा लिया।
मतलब जैसी वहाँ पर है वैसा सफलता तो नहीं मिली ना। वो सफलता मिलेगी, हमने लड़ाई लड़ी है और प्रस्ताव नगर निगम अगर ये ने MIC से पास हो गया अगर है। ये सफलता नहीं मिली है तो क्या प्रवीण अग्रवाल की नाकामी माना जाएगा इसको? संदीप जो दूसरे सेक्रेटरी हैं, अग्रवाल, क्या नाम है उनका, अग्रवाल का? संदीप नारायण जी, संदीप नारायण, जो अग्रवाल जो दीपक अग्रवाल जी है। दीपक अग्रवाल, उनकी नाकामी माना जाएगा? नहीं नहीं, चेयरमैन ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। जब भी कोई बात आई है सभी पदाधिकारी साथ में गए हैं। प्रवीण जी ने बहुत मेहनत की है, प्रवीण जी ने गार्बेज के मुद्दे को समझा है, व्यापारियों की लड़ाई लड़ी है। सफलता अभी तक तो नहीं मिली ना? सफलता नहीं मिली है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम सबों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। दूसरा, अभी आपने कहा, मैंने जिक्र भी किया कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री भी बात मानते हैं। हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर की, जो घर घर में व्यापारियों के दुकानों पर, कार्यालयों में लग रहे हैं, अनिवार्य रूप से लग रहे हैं, और व्यापारियों का एक बड़ा जो वर्ग है इसका विरोध भी कर रहा है। पाराजेंस का कल हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। कैट के जो भूपेंद्र जैन जी, वो भी विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है। आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप बताएं स्मार्ट मीटर को लेकर आप व्यापारियों को किस प्रकार से आश्वस्त करेंगे कि हम स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे? स्मार्ट मीटर की जो न्यूज़ जनरेट हो रही है वो जो काम कर रहा है, और जो पुराने मीटर थे, तो पुराने मीटर में जितनी यूनिट बनती थी, मेरे घर में जो खपत है उसमें यूनिट बन रही है 250, स्मार्ट शीट मीटर में बन रही है 500 या 400, तो फर्क आ रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। इसका मतलब ये, या तो पुराने मीटर खराब थे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थे, या फिर नए मीटर गड़बड़ है, ये संदेह का कारण है। हमारा जो पुरानी जो बिल आ रहा था बहुत कम था, स्मार्ट सिटी से ज़्यादा आ रहा है, स्मार्ट मीटर से ज़्यादा आ रहा है। ये हमारा आंदोलन के लिए, आंदोलन पर हमें करना होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं ये व्यापारियों से ठगी हो रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर चोरी हो रही है, जो कहीं ना कहीं चोरी रुकती है, कहीं पर नुकसान कहीं होता है, उसकी भरपाई एक प्रबुद्ध नागरिकजन से, जो ईमानदारी से सारे टैक्सों का भुगतान करते हैं, उनको स्मार्ट मीटर का डर दिखा करके ये वसूली की जा रही है, ये रुकना चाहिए। क्या आपका जो ग्रुप है, हाउस है, क्रिएटिव हाउस, वो उसने ये तय करेगा कि हम स्मार्ट मीटर को लेकर व्यापारियों के बीच जाएंगे और इसे चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाएंगे? बिल्कुल, हम इसको चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाएंगे। मैं अपनी बात करता हूं, मैं और अपने हाउस में भी इस बात को रखूंगा कि ये वाकई में बड़ा मुद्दा है। बिजली एक बहुत बड़ी खपत है व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए, और स्मार्ट मीटर पे हमें काम करना चाहिए। व्यापारियों से जुड़ा मुद्दा है, इस पर काम करेंगे जी। ठीक, ये बताओ कि मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो क्या राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, क्या उसमें पदाधिकारी बन सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी विधान में उल्लेख नहीं है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति चैम्बर में पदाधिकारी नहीं बन सकता। संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जो लोग कहीं ना कहीं सोशल वर्कर होते हैं और व्यापारियों के प्रतिनिधि होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा भी होती है। कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है, कोई व्यापारिक नेताओं की बात, एक आम व्यक्ति, आम नागरिक भी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की भावना से जुड़ी होती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पारस जैन जी बीजेपी के हैं, प्रवीण अग्रवाल जी भी बीजेपी के हैं, आपके जो सेक्रेटरी हैं वो बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हो, तो कांग्रेस बीजेपी का ये जो गठबंधन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में, क्या ठीक है? नहीं, ये इसका कांग्रेस और बीजेपी से जोड़ना बिल्कुल गलत है जी। अगर आप देख रहे होंगे अध्यक्ष पद पर दोनों जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी से हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। और सेक्रेटरी पे आप देखेंगे तो वो भाजपा की पृष्ठभूमि से हैं, मैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि, तब भी लड़ रहे हैं। इसका बीजेपी कांग्रेस से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी कि आप कांग्रेस ग्वालियर के अध्यक्ष पद के लिए बड़ा प्रयास किया, सतीश सिकरवार जी ने आपका, यदि आप अध्यक्ष बन जाते तो चैम्बर में आपकी सेवाएं नहीं मिलती? मैं जिस दिन अगर मेरे को ये दायित्व मिल जाता, मैं उसी दिन त्यागपत्र दे देता चैम्बर के उपाध्यक्ष पद से। ये मैंने सोच रखा था, और मैं एक बार में एक ही पद करूंगा, और इसलिए छोड़ देता कि मैं कांग्रेस के पद पर रहते हुए मैं व्यापारियों के साथ न्याय नहीं कर सकता था। मैं फिर चैम्बर, क्योंकि मुझे फिर लड़ाई लड़नी पड़ती और उसमें पार्टी वाली बात होती, इसमें छोड़ देता। ठीक, अब हम मुख्य बात पर आते हैं। आप सेक्रेटरी पद के प्रत्याशी, जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, किस प्रकार का आप घोषणा पत्र बना रहे हैं अपने व्यापारियों के लिए, वोटरों के लिए? मेरा घोषणा पत्र यही है कि हमें व्यापार और उद्योग को ग्वालियर में बढ़ाना है। ग्वालियर औद्योगिक घराना या शहर रहा है, टॉप 10 में 1947 में आता था। यहाँ सारी प्रकार की इंडस्ट्री हुआ करती थी। ग्वालियर में ग्वालियर पोट्रीज थी, उसके बर्तन पूरे वर्ल्ड में जाते थे, क्योंकि यहाँ की जो काली मिट्टी है उसमें इतनी वो है कि वो उसके बर्तन बहुत अच्छे होते हैं चीनी के। यहाँ पर बिक्की फैक्ट्री थी,
जो मोपेड बनती थी, की फैक्ट्री चौराया भी है। इसके अलावा यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री थी, जोरा केलारस से यहाँ पर रॉ मटेरियल आता था, बाम्बोर में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। इसके अलावा लेदर शू फैक्ट्री थी और कपड़े का तो बहुत बड़ा हब था। ग्वालियर, जियाजी शूटिंग सेटिंग आपको सब मालूम है। और यहाँ की जो टॉफ़ी है JB मंगाराम की, यहाँ के बिस्कुट की जो खुशबू है पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं पीछे हो गए। ये हमारी पहचान वापस आए और ग्वालियर में उद्योग वापस आए, बड़ा इन्वेस्टमेंट आए, घोषणाएं बहुत हो जाती हैं, इतने लाख का करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, वो होगा, ये सार्थक हो। ग्वालियर उद्योग में व्यापार में आगे बढ़े। ग्वालियर से बहुत सारे व्यापारी उद्योगपति पलायन कर रहे हैं, उनके बच्चे पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन रुके, ग्वालियर बढ़े, क्योंकि पूरे समाज की जो रीढ़ की हड्डी है वो व्यापार उद्योग है। व्यापार उद्योग जिस दिन ग्वालियर में कमजोर होता जा रहा है तो ग्वालियर में ये समझ लीजिए ग्वालियर में व्यापारी भी पलायन कर जाएगा। हमें इसे रोकना है, यही मेरा संकल्प होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्वालियर जो उद्योग व्यापार की दृष्टि से पीछे होता जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो भी जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं देखिए, अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि चैम्बर ने अपना कार्य किया है, अब वो सरकार कितनी सुन रही है। उद्योग व्यापार को बचाने के लिए, ग्वालियर में उद्योग व्यापार को बढ़ाने के लिए चैम्बर का क्या प्रयास रहा, क्या ठोस प्रयास रहा? चैम्बर ने समय समय पर यहाँ पर जो MPIDC है उनसे मिले हैं। हम मुख्यमंत्री से मिलने भी भोपाल गए थे। हमने उस समय बात रखी थी, चैम्बर पदाधिकारियों ने ग्वालियर में बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आइए। तो कहीं ना कहीं ये हमसे कहा गया कि ग्वालियर में बहुत सारी संसाधनों की कमी है या वहाँ पे माहौल नहीं है, वहाँ पर उद्योगपति आना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से भैया वो तो उनको हम कैसे कह सकते हैं, जिनको जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ का माहौल अच्छा लगेगा वहाँ जाएंगे, इस प्रकार का कहा गया। ऐसा नहीं है। ग्वालियर में एयरपोर्ट भी है, ग्वालियर में रेलवे स्टेशन भी है और ग्वालियर दिल्ली के बहुत नज़दीक है। हमें सार्थक प्रयास करेंगे, सार्थक प्रयास पहले भी किए। फिर क्या वजह है कि उद्योग व्यापार में पीछे रहने के लिए कांग्रेस के लिए, अगर हमारी कहीं ना कहीं, क्या BJP सरकार जिम्मेदार है? देखिए, मैं अब ये सरकार को मैं कह रहा हूँ, BJP कांग्रेस वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता ग्वालियर की पीछ के लिए रही है। ग्वालियर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई तो हुई है, सरकार की कार्रवाई। क्या दिग्विजय सिंह शासनकाल में उद्योग व्यापार में ग्वालियर आगे बढ़ा? उस समय अगर कहें तो ग्वालियर उद्योग और इंडस्ट्री में तो आगे था। 20 साल में काफ़ी पीछे हुआ, ये तो मैं कहूँगा। काफ़ी फैक्ट्रियाँ बीच में मालनपुर में ही बंद हुई और कहीं ना कहीं फैक्ट्रियाँ बाबुर में बंद हुई। और अब ये देखा जाए, ग्वालियर में हमारा जो एक शंकरपुर इंडस्ट्री एरिया है और वो अपना मतलब आप कहना चाहिए मतलब इलीगल है, और इसी प्रकार से अपना गिरवाई ये भी जो इलीगल है। वहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं हैं, पानी भर जाता है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इसको लीगलाइज कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकारी उतनी तत्परता नहीं दिखा रहे जितनी दिखाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, तत्परता नहीं दिखा रहे। आप एक एग्जाम्पल बताओ कि व्यापारियों के हित में चैम्बर सड़कों पर आया हो। जी बताएं। हमने जो है, जब बात चली थी बाड़े वाली बात, तो हम सड़कों पे थे और हमने बाड़े वाली कौन सी? बाड़े पे जो टॉयल्स लगाई जा रही थी, हेरिटेज जोन बनाया जा रहा था उसको, और वहाँ पे नो व्हीकल जोन की जब बात चल रही थी, वो कोई ऐसी हमने बिल्कुल हमने चैम्बर से उद्योग व्यापार को बचाने के लिए चैम्बर सड़कों पर आया हो, ऐसा कोई? इसके लिए हमने सड़कों की बात तो नहीं आए, लेकिन हमने ज्ञापन और को कहना चाहिए, हम लोग कलेक्टर ऐसे जब भी उद्योग मंत्री आए हमने उनको बुलाया है, उनके बीच में ही बैठे हैं, चैम्बर में भी आए हैं। चैम्बर के बारे में यही है कि चैम्बर ज्ञापन देने में जरूर आगे रहता है, क्योंकि ज्ञापन जहाँ दिया जाता है वहाँ AC होता है, चैम्बर के पास खुद का AC सब लगे हुए हैं। मतलब चैम्बर सड़कों पर क्यों नहीं आना चाहता? मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे सभी का आशीर्वाद मिला और मुझे अगर इस पद पर जिम्मेदारी मिली तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि व्यापार उद्योग के लिए चैम्बर को सड़कों पे भी आना पड़ेगा। तो हम ग्वालियर के लिए हित में, व्यापार के हित में, उद्योग के हित में सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे, यही मेरा संकल्प है। गार्बेज शुल्क को लेकर क्या स्मार्ट मीटर के खिलाफ क्या चैम्बर सड़कों पर आएगा आपके नेतृत्व में? 1001% आएगा। आपको विजय श्री मिलती है तो 100% आएगा, ये मेरा संकल्प है। गार्बेज बड़ा मुद्दा है और स्मार्ट मीटर बड़ा मुद्दा है। उद्योग व्यापार के लिए ही मैं काम करना है। संस्था का नाम भी मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए काम करें, यही मेरा संकल्प होगा। उसके लिए 24 घंटे काम करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, नारेबाजी भी करना पड़े, तो हम वो करके दिखाएंगे, ये मेरा संकल्प है। अच्छा राकेश अग्रवाल जी, खास सवाल पूछ रहा हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव में व्हाइट हाउस से 2 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के सामने आ गए हैं, प्रवीण अग्रवाल बागी और पारस जैन जो अधिकृत उम्मीदवार। क्रिएटिव हाउस से जानकारी मिल रही है कोई खड़ा नहीं हो रहा है।
क्रिएटिव हाउस के जो लोग हैं, क्रिएटिव हाउस का जो वोट बैंक है वो किसको वोट देगा अध्यक्ष के लिए? अभी हमारे हाउस में तय हुआ है कि चूंकि हमारे हाउस ने अध्यक्ष पद पर कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, उस पर विचार मंथन चल रहा है और शीघ्र ही इस पर हो सकता है उम्मीदवार हमारे हाउस से आएगा। अगर मान लिया नहीं भी आता है तो ये तय है कि फिर हम इसको अपने सदस्यों के लिए खुला छोड़ देंगे, उसको जो उचित लगे स्व विवेक से निर्णय ले, उसको वो चुने, ये छोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये बताओ प्रवीण अग्रवाल का अध्यक्ष के कार्यकाल कैसा रहा है? प्रवीण जी का कार्यकाल पूरे साथियों को लेकर के चले हैं और एक अच्छे मुखिया की जो भूमिका होती है वो उन्होंने निभाई है। अगर ऐसा नहीं निभाई होती तो आज कहीं ना कहीं लोगों में विवाद होता, कोई विवाद नहीं हुआ। 6 पदाधिकारी के साथ में लेकर चले हैं, बहुत अच्छी वर्किंग हुई है। वो जनता को समर्पित हैं, सभी से मिलते हैं, सभी से जुलते हैं, सभी के काम करते हैं। मुखिया जैसा होना चाहिए वैसे इन्होंने काम किया है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछूं कि प्रवीण अग्रवाल और पारस जैन में 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैं इस पर इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं भी खुद ही प्रत्याशी हूँ। मैं केवल अपना वोट मांग रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ और चूंकि मैं एक हाउस को बिलोंग करता हूँ, क्रिएटिव हाउस को, यह कहना मेरे लिए बेईमानी हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। राकेश अग्रवाल जी, चैम्बर चुनाव में राजनीतिक पार्टी की जो गंध कहना चाहिए, छाप कहना चाहिए, असर कहना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। प्रवीण अग्रवाल जी हेल्थ के हैं, प्रद्युम्न तोमर जी के हैं, पारस जैन जी आप जानते ही हों, नरेंद्र तोमर जी के हैं, भारत सिंह कुशवाहा जी के हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि सतीश अग्रवाल जी आपके लिए सब कुछ करते हैं। क्या आप अपने को जिताने के लिए सतीश जी का, क्यों उनके प्रभाव का सहारा लेंगे? बिल्कुल नहीं लूँगा। राजनीति अलग है, चैम्बर अलग है और उन्होंने, हमारे नेताजी ने यानी आदरणीय डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी ने अभी तक किसी को कोई फ़ोन नहीं लगाया है, ना वो कभी किसी को फ़ोन लगाएंगे। बहुत सदी हुई, बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। ये सदस्यों का मामला है, सदस्य जिसे चुनेंगे वो चुना जाएगा, इसमें राजनीति दूर दूर तक नहीं होगी। बस आखिरी सवाल राकेश अग्रवाल जी, क्या वजह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो भवन बनाने का कुछ मामला था, परमिशन उसको 1.5 साल 2 साल में नहीं मिली? अरविंद अग्रवाल जी इस मामले में प्रवीण अग्रवाल को घेर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, सभी साथियों ने मिलकर के अनुमति का प्रयास किया है। कुछ पेचीदा, कुछ टेक्निकल, कुछ फॉल्ट्स है, जैसे कि हमारे 3 पार्टों में बांटा गया बिल्डिंग को। एक खुला हुआ एरिया, एक जिसमें चैम्बर चल रहा है, एक जिसमें हमारा किराया बैंक उठी हुई है और वो अभी हम बनाना चाहते हैं जो खुला पेट्रोल पंप वाला एरिया उसे बनाना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण हमारी फाइल अभी लंबित है। चुनाव के बाद में जो नई टीम आएगी उसमें हम शीघ्रता लाएंगे, त्वरित कार्रवाई करवाएंगे और जल्दी उसकी परमिशन मिलेगी और हम वो भी भवन का निर्माण करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश अग्रवाल जी, आप चैम्बर चुनाव में सचिव पद के लिए खड़े हुए हैं। ग्वालियर अंचल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।